हेलो बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का 4th वीडियो। इसके पहले हम लोग 3 वीडियो ऑलरेडी इस चैप्टर का देख चुके हैं, समझ चुके हैं, और इस वीडियो में भी हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट इस चैप्टर का उस पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हम लोग लास्ट वीडियो में क्या देखा था? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था टाइम के बारे में, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, किस तरह से लॉन्गिट्यूड्स टाइम को वेरीफाई करता है, किस तरह से लॉन्गिट्यूड के कारण पृथ्वी के रोटेशन के कारण क्या होता है, दिन और रात होती है, किस लॉन्गिट्यूड्स में कब दिन होता है कब रात होता है, इंडिया में किस स्थान पे कब दिन होता है और उसके अपोजिशन प्लेस पे रात होती है, ऐसा क्यों होता है, हमने आपको बताया था बच्चों। हमने आपको स्पष्ट बताया था कि आप सन हो भाई, सन ऐसे आपका प्रकाश इस पे पड़ रहा है, तो जितना प्रकाश सामने रहेगा यहाँ पे दिन रहेगा, अर्थ का जो हिस्सा पीछे रहेगा वहाँ पे रात रहेगा। अर्थ 24 आवर्स में एक राउंड लगाती है, तो अर्थ यहाँ पे है, ऐसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे सामने पड़ रहा है, चलो दिन है यहाँ से यहाँ पे, जितने भी प्लेस यहाँ पे है दिन रहेगा। इसके इधर का हिस्सा जो है, इसके ऐसे बीच का प्लेस जो है सामने दिन है और इधर पे रात है। तो फिर ऐसे मूवमेंट हुआ, 12 आवर्स में हाफ घूमेगी तो 12 आवर्स में इधर दिन आ गया, इधर रात हो गया, फिर 12 आवर्स हुआ, इधर दिन इधर रात। तो हमने बच्चों इसमें डिस्कस किया था आपसे पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम हमने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि भारत देश के बीच की दूरी लॉन्गिट्यूड्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लगभग 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिफरेंसेस आते हैं। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देखेंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जिसकी बार बार आपको हम रिमाइंड करा रहे हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, इसकी चर्चा करेंगे। डेट लाइन याद रखना, डेट लाइन व्हाट्स हैपन व्हेन यू क्रॉस द डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। इस लाइन को अगर क्रॉस कर देते हैं, दूसरे पार चले जाते हैं, तब क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा। तो इस 3 पॉइंटों में बच्चों हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये सब देखेंगे समझेंगे। तो आप देखिए शुरुआत कहाँ से करते हैं? हम लोग शुरुआत करते हैं व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। आखिर क्या कारण है कि एक निश्चित स्टैंडर्ड टाइम हर किसी का होता है या होना चाहिए? तो मैं आपको बताता हूँ क्यों होना चाहिए। चलिए देखिए, दिस इज द योर कंट्री इंडिया एंड हियर इज ए डे। मान लीजिए यहाँ 12 o'clock दिन का है, डायरेक्ट सूर्य यहाँ पे आ रहा है, चलिए, और इस प्लेस पे मैच हो रहा है, तो आप क्या कहोगे भाई कि 12 o'clock दिन में मैच हो रहा है, यहाँ तो रात रहेगी। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? मान लीजिए आपको ट्रेन पकड़ना है, तो ट्रेन हमने आपको बताया एक निश्चित डिस्टेंस के अकॉर्डिंग टाइम क्या होता है, बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? 1 डिग्री पे, ध्यान है कि नहीं, कितना 4 मिनट, ध्यान है, 4 मिनट्स टू बी इंक्रीज इन 1 डिग्री। पूरा आपने देखा था 24 आवर्स में दिन रात मूव हो जाता है, एक दिन एक रात में 24 आवर्स होते हैं एक क्या इसमें रोटेशन में। तो अब आपको क्या समझना है मेन पॉइंट कि मान लीजिए आपको एरोप्लेन से जाना है, एरोप्लेन का टिकट का एक निश्चित समय है, किस समय को यहाँ से फ्लाइट करेगी और क्या लैंड करेगी, आपको वेट करने के लिए आपके घर के लोग पहुँचेंगे कि भाई सऊदी अरब से फ्लाइट मॉर्निंग 8 o'clock फ्लाइट होगी और यहाँ पे शाम को 5 बजे पहुँचेगी, तो वहाँ का टाइम है, तो वहाँ का 5 बजे अगर पहुँचेगी तो
इसीलिए होता है वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। हर कंट्री का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आप लोग ये बार बार सुने होंगे कि जब यहाँ पे दिन होता है तो वहाँ पे रात होती है। इतनी कॉमन बात तो आप समझ लीजिए कि अगर यहाँ आप दिन में मैच देख रहे हो तो आप समझ लीजिए मैच अगेंस्ट या उस प्लेस पे अगर है, आप यहाँ पे मैच देख रहे हो, यहाँ पे है, यहाँ रात है, इसको समझ लेना। आप अगर शाम को देख रहे हो 9 o'clock तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे सुबह 9 o'clock है, इस समय में इस तरह मैच हो रहा है। तो ये स्थितियाँ होती हैं। अब आप समझिए मेन पॉइंट, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या है, यह आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है। आप कंफ्यूज मत होइए, आप आइए पॉइंट पे। हमने आपको अभी क्या बताया था, बताए थे कि नहीं? चलो फिर से बता दे रहे हैं, अगर नहीं बताया तो फिर से बता दे रहे, आप समझ जाओ। भारत देश की पोजीशन क्या है? भारत देश की पोजीशन यह है बच्चों, क्या है, किस प्लेस पे है बताओ। सबसे पहले तो आप ये बताओ किस प्लेस पे है, या किस लॉन्गिट्यूड्स पे, कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड्स पे या सिचुएटेड है, यह आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर इस डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को आप नहीं वेरीफाई करेंगे तो आप तो बड़े कन्फ्यूजन में पड़े रहेंगे ना। आपका ये कन्फ्यूजन दूर होना बहुत ज़रूरी है, किस लॉन्गिट्यूड्स पे कितने डिग्री पे है। चलो बताओ, कौन बच्चा बताएगा? और स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या कैसे स्थिति रहती, चलो मैं बताता हूँ यार आप लोग। भारत देश का एक्सटेंड्स क्या है? भारत देश का एक्सटेंड ये है 68 डिग्री ईस्ट और 97 डिग्री ईस्ट। अब आप समझोगे ईस्ट ही ईस्ट सर क्यों कह रहे हैं, अब मैं इसलिए बता रहा हूँ। देखिए ये आपका ग्लोब है, हमने आपको बताया था क्या क्या बताया था, ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी। भाई ये जीएमटी जो मेन रेखा है यहाँ से यहाँ पे आई है ना, इससे इस साइड ईस्ट है, इस साइड वेस्ट है, तो 67 डिग्री ईस्ट यहाँ पे होगा जो स्टार्टिंग भारत का पॉइंट है। दिख रहा है आपको स्टार्टिंग भारत का पॉइंट क्या है बच्चों? अभी तुरंत हमने आपको बताया, क्या कंफ्यूजन रहते हो, समझो। नोट डाउन स्टूडेंट्स, दिस इज द नॉट सो कॉमन, यू विल हैव टू अंडरस्टूड सीरियसली। तो 68 डिग्री ईस्ट आपका यह हुआ, और इधर का पॉइंट क्या हुआ 97 डिग्री ईस्ट, ईस्ट ही तो है ना। यहाँ पे 68 लॉन्गिट्यूड डिग्री जो है यहाँ पे 97 ईस्ट या लॉन्गिट्यूड है, ये इस बीच में है 68, 60 और 97 लॉन्गिट्यूड्स के। तो इस बीच के डिस्टेंस को आपको समझना है, इसके बीच का डिस्टेंस लगभग 30 डिग्री है बच्चों, समझ में आया इतना, 30 डिग्री। तो यहाँ पे समय में लगभग 2 घंटे डिफरेंस हो जाएगा। तो इसको एक निश्चित फाइनल डिसाइड करने के लिए इस बीच का जो लॉन्गिट्यूड है जो लगभग 82 डिग्री पे है, उसी के समय को मेन समय माना गया है भारत देश के लिए, मेन स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। 82 डिग्री पे जो लॉन्गिट्यूड है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उसी के समय को माना गया है। बीच के समय से एक तरफ 1 आवर्स अधिक है, एक तरफ 1 आवर्स कम है, तो बीच के समय को फाइनल समय मान लिया गया। सेम पोजीशन यू मे अंडरस्टूड इन अदर कंट्री आल्सो, यही पोजीशन दूसरे कंट्रियों में होता है। इसी को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या दूसरे कंट्रियों से उससे रिलेटेड उनका स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है। चलिए मेन पॉइंट, इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन है क्या, कहाँ होती है, तो आपको हम समझा रहे हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन हमने अभी आपको बताया, यहाँ पे क्या है जीएमटी, इंडिया से 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड
किस साइड में इंडिया से होगी? अरे इंडिया से वेस्ट होगी, क्योंकि इस जीएमटी से इंडिया ईस्ट है, इससे वेस्ट हुआ ना। तो इस जीएमटी से बिल्कुल अपोजिशन में जो लाइन होती है उसे इंटरनेशनल डेट लाइन बोला जाता है। इंटरनेशनल डेट लाइन, डेट समझो बच्चों, डेट क्या है? इसका नाम डेट क्यों है? डेट इसलिए है कि इस जीएमटी के अपोजिशन पे जो लाइन है इंटरनेशनल डेट लाइन, उसके दूसरे साइड में दूसरा दिन होता है, दूसरी डेट होती है, और दूसरे साइड में दूसरा दिन और दूसरा दिन होता है, डेट होती है। वह कब चेंज होता है? 12 o'clock नाइट, रात में 12 o'clock टाइमिंग का टाइम पे समय और डेट परिवर्तन होता है। स्टूडेंट्स अंडरस्टूड अबाउट इंटरनेशनल डेट लाइन? नहीं समझ रहे हो? समझोगे, फिर समझोगे। तो बच्चों इंटरनेशनल डेट लाइन या लाइन 1884 में जो है डिसाइड की गई, और है कहाँ पे? मिड पैसिफिक ओशियन के अगल बगल, इस प्लेस उसी के बीच से, और थोड़ा बिल्कुल सीधी नहीं है यार, इस ढंग से इसको मैनेज किया गया है। अब आप कहोगे अरे सर सीधी क्यों नहीं है? सीधी इसलिए नहीं कि अब वो भी आपको समझा रहे हैं। सीधी इसलिए नहीं है कि अगर ऐसे बिल्कुल सीधी कोई स्पेशल डेट लाइन सीधी हो गई, एक कंट्री इधर है, एक कंट्री इधर, कोई कंट्री ऐसा थोड़ी है कि इस लॉन्गिट्यूड से बिल्कुल सारी कंट्रियां ऐसे उधर अलग इधर अलग। कितनी कंट्रियां ऐसी हैं, आधी इधर है आधी इधर है, तो उस कंट्री का टाइमिंग कैसे वेरीफाई होगा? स्टैंडर्ड टाइम कैसे डिसाइड किया जाएगा? इसलिए इस लाइन में थोड़ा देखिए, आपको दिखेगा, देख लो इधर देखो, ऐसे देखो, ये दिख रहा है, देखा बच्चों मूवमेंट यहाँ दिखा है। दिस इज द इंटरनेशनल डेट लाइन। और इसके एक साइड में और देखिए आप, इधर सोमवार है, इधर रविवार है, समझ में आया? इसी लाइन को डे डिसाइड टाइम डिसाइड टाइम के रूप में माना गया है। नीचे लिखा गया व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन। अगर आप इस लाइन को क्रॉस करते हैं तब क्या होता है? आप एक चीज़ ये भी समझ लो, इसकी डिग्री की स्थिति क्या होगी? ये भी बिल्कुल सेम वैसे होगा भाई, जैसे आपने समझा था जीएमटी का। जीएमटी की इस साइड 180 डिग्री, इस साइड 180 डिग्री, सेम उसी तरह आपके इस IST इंटरनेशनल क्या है? इंटरनेशनल डेट लाइन आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इंटरनेशनल डेट लाइन में भी ऐसे ही होगा, इधर भी 180 डिग्री, इधर भी 180 डिग्री, ये आपको 0 डिग्री इसको कह सकते हो। अगर उसी तरह जीएमटी में था। चलिए अब आप देखते हैं क्रॉस करने पे क्या हो जाएगा आपके साथ। मान लीजिए आपको मौका मिला क्रॉस करने का और आप क्रॉस कर गए, तो कहीं कोई इवेंट तो नहीं घट जाएगा? असंभव है भाई, ऐसा कैसे होगा बच्चों? When you cross the international date line, the day and date change। अभी हमने आपको तुरंत बताया, उसी दिन डे और डेट इस बार दूसरा होता है, दूसरे बार दूसरा होता है। If you cross it westward, the day goes forward। अब आप समझो, वेस्टवर्ड कहाँ गया आपका ग्लोब? आ जाओ भाई, वेस्टवर्ड आ जाओ, ये आ गई कौन? इंटरनेशनल डेट लाइन। ये है इंटरनेशनल डेट लाइन। इसके वेस्ट साइड में अगर आप जाते हैं तो क्या होता है? फॉरवर्ड मीन्स आगे दिन पे बढ़ते हो। आगे दिन पे क्यों? क्योंकि ऐसे ही तो मूवमेंट है अर्थ का, आगे ही तो, इधर ही तो बेस्ट है, आगे बढ़ा, अगले दिन पे आए। और अगर ईस्ट साइड में जाते हो, इसके इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट साइड में, तो क्या होगा? एक तरफ क्या हुआ फॉरवर्ड, दूसरे तरफ क्या होगा? जब बैकवर्ड पीछे दिन की तरफ जाओगे। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? दिस इज द फिनोमेना डे चेंजिंग, टाइम चेंजिंग एंड सीजन चेंजिंग। आपने सीजन चेंजिंग किसके बेस पे देखा था भाई? लेटिट्यूड्स, लेटिट्यूड्स आपने देखा था। और लॉन्गिट्यूड ने क्या चेंज किया? टाइम।
डेट। इतना समझ में आ गया बच्चों? सारे बच्चे समझ गए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और क्यों डिसाइड किया गया है, इंटरनेशनल डेडलाइन क्या है, अगर डेडलाइन क्रॉस करते हैं तो क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस लेसन इज गोइंग टू कंप्लीट। अब यह आपका चैप्टर पूरा हो गया। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स। सो ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स एंड बाय बच्चों।